पार्ट सीक्रेट ऑफ फ्री फायर पार्ट 1। तो हेलो भाई, कैसे हो? आज हम उन बातों पे बात करने वाले हैं जो जिन बातों पे कभी किसी ने बात ही नहीं की भाई। उस बात को मतलब दबा दिया था, मतलब पूरा खोद के दबा के मिट्टी डाल दी थी उन बातों पे। तो आज हम उन्हीं बातों के ऊपर बात करेंगे बस, और कोई बात नहीं है। तो आज हम फ्री फायर के डायरेक्ट सीक्रेट जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्री फायर की कम्युनिटी स्टार्टिंग से चलते हैं 2017 से, जब फ्री फायर लॉन्च हुआ था तब बंदे बहुत लोग अच्छे थे, यूट्यूबर वगैरह सब अच्छे जिन्होंने अपना करियर यूट्यूब में डाला था, वो सब बंदे अच्छे थे। फिर जैसे ही फ्री फायर की मेंबरशिप बढ़ी, मतलब बंदे बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, तो ना बहुत से स्कैम भी होने लगे। उन स्कैम की भी आज चर्चा करेंगे अपन। वो स्कैम क्या थे, वो कैसे आए, क्यों आए, सब बताएंगे। तो स्कैम में उन स्कैम के साथ यूट्यूबर भी साथ शामिल थे, जो यूट्यूबर मतलब नामचीन यूट्यूबर थे भाई। फिर नामचीन यूट्यूबर भी स्कैमर के साथ हो गए। फिर स्कैम की संख्या बढ़ी, तो स्कैम की संख्या मतलब स्कैम कैसे बता देता हूँ मैं आपको। मतलब फेक आईडी गिवे हो गया, गिल्ड में आ जाओ, हम पैसे मतलब गिल्ड में, हमारे गिल्ड में आने के लिए हम पैसे लेंगे, यूँ वगैरह। और आईडी स्कैम क्या होता था वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम गिल्ड वाले स्कैम में। गिल्ड वाले स्कैम में क्या होता था, जो यूट्यूबर थे मतलब स्कैमर यूट्यूबर, वो क्या करते थे, वो बंदों को लालच देते थे कि हमारी गिल्ड में आ जाओ, हमारी गिल्ड में सब यूट्यूबर है, यूँ है, बहुत अच्छे बंदे हैं, तो उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा, तो बस इसीलिए तुम हमारी गिल्ड में आ जाओ। हम इतनी गिल्ड की फीस है, मतलब पैसे देने पड़ते थे। तो बस ये तो हो गया गिल्ड स्कैम। अब बंदों को गिल्ड में रहने के लिए भी पैसे देने पड़े, पागल लोग क्या भाई? गिल्ड तो फ्री की चीज़ होती है भाई, गिल्ड में क्या रहने के लिए पैसे दो, चलो छोड़ो। और दूसरा स्कैम आईडी स्कैम मतलब बंदों को अच्छी आईडी बता के उनसे पैसे लेके फिर उनको गंदी भट्टी सी आईडी दे देते थे। यहाँ तो कोई तो आईडी देता भी नहीं था, बदी से मतलब अच्छी सीजन 2 वगैरह बता के, और कोई फालतू से 1-2 बंडल वाली आईडी दे देता था। फिर हाँ, तो ये भी स्कैम था एक। और एक और स्कैम था इन सब के साथ, जो कि था सबसे बड़ा स्कैम, टॉप अप स्कैम। जी हाँ, टॉप अप स्कैम मतलब बंदों को लालच, बंदों को यूट्यूबर जो बड़े थे वो दिखाते थे कि हमने आज ये स्किन निकाल दी, हमने इलाइट पास ले लिया, हमने नंबर 1 बैच कलेक्शन बन गए, यूँ। तो बंदों को भी मन में आता था कि भाई हमारे आईडी में भी कुछ हो। अब वो तो बेचारे बच्चे किसी बात धंधा नहीं, वो नहीं, तो वो तो अपने घर से पैसे चुराते, अपने घर से पैसे चुरा के आईडी फ्री फायर में टॉपअप करते। बस यही वाइट वॉश हो गया था बंदे, बस सब बंदे यही फंस गए थे। और यहाँ पे बहुत से अखबार में केस भी आए थे, जान ले ली उसने फ्री फायर में 60,000 डायमंड खरीद के जान ले दी वगैरह वगैरह, ये भी हुआ था। और एक और स्कैम था, फेक आईडी गिवे। यानी यूट्यूबर थे, वो बंदों को बताते थे कि तुम हमारे कस्टम में जीतो तो हम इनको बड़ी आईडी देंगे। वो बंदे जाते थे, कस्टम खेलते थे, फिर उनको आईडी मिलती नहीं थी, भले वो जीते। यहाँ अगर किसी को मिलती भी थी तो वो उसकी यूट्यूबर की जान पहचान का बंदा होता था, जो उसको 500-600 डायमंड यूट्यूबर दे देता था उस बंदे को ना, वो आईडी वापस दे देता था। भाई सच्ची में ये स्कैम भी हो रखे हैं। लेकिन स्कैम के बीच में 1-2-3 बढ़िया यूट्यूबर भी आए थे, जिन्होंने गवीना की नाक में दम कर रखा था, और बस यही हुआ था। और यूट्यूबर क्या थे, वो यूट्यूबर कौन थे, स्कैम तो हमने बता दिया। अब यूट्यूबर के बारे में डिस्कस करेंगे। यूट्यूबर तो भाई आपको पता है, स्काईलॉर्ड भाई थे, टेकपर्स भाई थे, और भी बहुत सारे भाई थे, सबका नाम लेना वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत सारे भाइयों की बदौलत फिर इन स्कैम को एक्सपोज हुआ, बंदों के सामने स्कैम लाया। नहीं तो बंदे डरते थे भाई स्कैम बताने से, बंदों को पता चला कि ये भी स्कैम होता है, नहीं तो किसी को पता ही नहीं था। गिल्ड स्कैम ना, फेक आईडी गिवे स्कैम ना, आईडी स्कैम ना, टॉप अप स्कैम, ये सब स्काईलॉर्ड भैया उन सब बंदों ने उनके सामने रखे एक पॉइंट टू पॉइंट रखा, तो सबकी आंखों में आ गया कि हाँ भाई ये स्कैम हुए थे। तो चलो ये स्कैम तो हो गए। फिर स्काईलॉर्ड भाई का भी बहुत संघर्ष हुआ था, उन्होंने मतलब बहुत मेहनत की थी इन स्कैम को आगे लाने के लिए। वो भाई बहुत कसम से उनकी वीर तक को ना सलाम करना पड़ेगा भाई, किसी से डरते नहीं थे। गवीना कंपनी है ना, उससे भी नहीं डरते थे वो, गवीना उसको स्काईलॉर्ड भाई से डरती थी। और भाई सच्ची में वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, चलो उनकी महानता को तो अब लिख नहीं सकते या बोल नहीं सकते ज़्यादा, चलो आगे करते हैं। और फिर उन्होंने मतलब स्कैम ख़त्म हो गए थे। फिर फ्री फायर बैन हुआ था, उसके बाद उसके बाद बंदों की संख्या घट गई, मतलब फ्री फायर मैक्स में तो फिर बंदों की संख्या घटी, तो स्कैम भी वगैरह कम हुआ। फिर वैसे सबकी रुचि ख़त्म हो गई थी फ्री फायर खेलने की, कि अब हमको नहीं खेलना ही गेम। लेकिन अभी 2025 में मैंने देखा, फिर से ये नोटिस किया कि जैसे अब फ्री फायर के वापस 500 मिलियन डाउनलोडर हो चुके हैं, तो मतलब बंदे ये स्कैम वापस कह रहे हैं। अभी मैंने 1-2 इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर देखी वीडियो,
तो ये कोई स्टार नाम का बंदा गिल्ड का टेस्ट लेता, भाई 1v2 कर लो, हमारी गिल्ड में आ जाओ, हमारी गिल्ड में वो वी भेजा ले, हमारी गिल्ड में अच्छे बंदे स्पोर्ट्स खेलेंगे यूँ वगैरह। तो भाई ये बताओ ना भाई, आप गिल्ड लीडर हो ना, तो आप 1v1 करो ना बंदे के साथ, तुम 2 बंदे क्यों भेजते हो? अगर तुम में क्या औकात नहीं है क्या? तुम क्या खेल नहीं सकते क्या? तो गिल्ड लीडर ऐसे बन गए? तो तुम लड़ो ना सामने वाले बंदे की एबिलिटी से, तुम 2 बंदे भेज के उसको पहले, भाई वो एक तो गिल्ड टेस्ट देने आए थे यार। मैं तो कहूँ ऐसे यूट्यूबर भाई ऐसे इंस्टाग्राम पे कमेंट करो ही मत इन पे। और हर वीडियो में एक ही बात, 100 कमेंट आ गए थे अकेले के, 100 कमेंट आ गए थे, इसलिए हमें गिल्ड में लेना पड़ा, इसलिए हमें मैच खिलाना पड़ा। भाई ये इतना नूब पड़ा है, ये बेइज्जती करने के लिए आए थे वो। भाई तुम्हें क्या अक्ल नहीं है क्या? शर्म नहीं है क्या? तुम जेन्युइन करो ना उस बंदे के साथ, तुम्हें औकात नहीं है ना? गिल्ड टेस्ट ले लो, गिल्ड वगैरह ले लो, उसको मैं भी दूंगा गिल्ड टेस्ट, कमेंट करूँगा उसको। और 1v1 में आ तू गिल्ड टेस्ट दूंगा तभी 1v1 में आ तभी दूंगा, क्यों 1v2 दूँ मैं? क्यों करूँ मैं? चलो भाई छोड़ो, ये सब ने ऐसे दिमाग तो खराब रखा है। अगली वीडियो इन पे बहुत अच्छी आने वाली है, वो भी देखना गाइस, ये वीडियो भी देखना। चलो भाई, इसके अलावा और भाई टॉपअप का मैं तुमको कह देता हूँ भाई, जब तुम खुद गेम से अर्निंग कर रहे हो तब तुम भले करो, मना नहीं है। वैसे मेरे पैसे तो है नहीं, तुम्हारे माँ बाप के पैसे लगे हुए हैं भाई। अब चलो मानो तुम्हारे पैसे तुम कमाए, ठीक है, एक IT कंपनी में जॉब करके, ठीक है, 8 to 5 की। तो अब कोई मान लो तुम्हारा बेटा है या कोई मान लो दोस्त वगैरह, जो मतलब भाई वगैरह, तुम मेहनत से पैसे कमाए 8 घंटे की जॉब करके, और वो तुम्हारा पैसा फालतू उड़ा रहा है, फालतू चीज़ों में उड़ा रहा है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ भाई, बताओ कैसा लगेगा भाई? खुद दिल पे हाथ रखे बोलो कैसा लगेगा? तो वही तुम्हारे माँ बाप को फीलिंग आती है भाई कि हमारे बेटा क्या कर रहा है, ये खुद जाल में फंसे जा रहे हैं। बस यही चीज़ है। क्यों भाई तुम टॉपअप करो? गरीना कोई था, और गरीना के तो बहुत तेवर बदल चुके भाई, ये हमसे भेदभाव कर जाती है बहुत। इंडियन सर्विस से इतनी भेदभाव करने लगी ना। चलो इसका एग्जाम्पल देता हूँ भेदभाव वाला, कि अभी एक है ना ओरा मेंटेनिंग इमोट आया था, वो बच्चे का नाव पे चढ़ने वाला, थाईलैंड से था, मलेशिया से पता नहीं कहाँ से। तो उस बच्चे के साथ गरीना ने कोलैब किया, ठीक है, तो उसको 50 लाख रुपए दिए और डायमंड दिए और स्पोर्ट्स में खेलने का मौका भी दिया। स्पोर्ट्स में मतलब उनका जो गरीना का टूर्नामेंट है उसमें खेलने का मौका भी दिया था। और वहीं इंडियन सर्वर से एक बंदा फेमस होता है, खेलेगा फ्री फायर वाली मीम से, उसे क्या मिलता है? अजी घंटा, बस थोड़े से डायमंड दे दिए थे वो। और अब उस डायमंड का वो बच्चा क्या करेगा भाई? गेम में खेलेगा, गेम में कोई बंडल लाएगा, निकालेगा, डायमंड खत्म, वाह 2 से 3 दिन बाद। अब उसकी फैमिली और उसको क्या हुआ? उसकी मीम तो इतनी वायरल हुई, तुमने उसका वो यूज़ किए वॉइस, वो तुम्हें फ़ायदा दिखा, वो कुछ नहीं। तुम ऐसे करोगे दूसरे देशों के, दूसरे सर्वर वालों के साथ हमारा भेदभाव करोगे हैं भाई? इंडियन कम्युनिटी लड़ती क्यों नहीं है भाई? जब पहले अच्छे यूट्यूबर थे तब लड़ती थी, अब कोई लड़ने का नाम ही नहीं लेता भाई। क्या सबकी क्या गरीना से डरते हैं क्या सब? इस वीडियो का इतना शेयर करो कि गरीना को भी अपने डिसीजन बदलने पड़े, वो भी सोचे कि भाई ये क्या हो चुका है इंडियन कम्युनिटी को, इंडियन सर्वर को। चलो भाई वीडियो लंबी नहीं करेंगे, 8-9 मिनट की करेंगे, बस बात ख़त्म। जय हिंद जय भारत, 8.5 मिनट की वीडियो।